आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे, पर अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान थी। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी भूत या प्रेत का साया हो गया है। इससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वह अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से। मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब उसका दरवाज़ा बजाती तो वो दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज़ दी तो उसने मरमरी की आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब से भाव थे और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई। वह बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में गिरफ्तार हो। आज काफ़ी समय के बाद मेरी ननंद उर्मिला भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मायका आना जाना वैसे का वैसा ही था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी ननंद ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी ननंद ने पीछे से आवाज़ दी, अरे रुचिका, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है? मैं कितना वक्त हो गया अपनी भतीजी से नहीं मिली। वह खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तभी मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने को कहा तो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी ननद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे रुचिका बहन, इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ? क्या आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? भगवान न करे कहीं अपाहिज तो नहीं हो गई। मेरी ननद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, उर्मिला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भगवान का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी ननद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातिर निगाहों से देखा, जैसे वह उसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर न आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपने बेटी के तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। पर उस वक्त उर्मिला बहन मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े बाथरूम में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वे बाहर आई तो उसने बहुत ही बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। मैं ये कपड़े देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं ना, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए। लेकिन मेरी ननद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मेरी बेटी की नज़रें उतारने लगी और बोली, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, भगवान नज़र न लगाए। ये कहकर वह खिसियाने सी हंसी हंसी। मुझे उनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वह उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि मम्मी आप भी कमाल करती हैं। मैं कॉलेज में जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको मीनाक्षी के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए हैं। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर उर्मिला बहन के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टूटते हुए कहा, मम्मी, उर्मिला बुआ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। हमारी सभी मुश्किल हालात को समझती हैं वे। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब किस्सा हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने कॉलेज जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा कि वह क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वह सोती रही। हालांकि मेरी बेटी जब कॉलेज जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी, पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़, मुंह फाड़। सामने कमला दाई भी बैठी हुई थी।
कमला दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी ज़माने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया। वह इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई थी। उसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी ला कर दो। मैं समझ गई कि वह मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया। वह कमरे में गई। कमला दाई मुझसे राजदाराना अंदाज में बोली, रुचिका, तुम बेटी की माँ होकर इतनी आंखें बंद कैसे रह सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। भगवान न करे अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। इसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो। अजीब सी बेबाकी नजर आती है मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में। मुझे बहुत अजीब लगा था। कमला दाई तो नजरें पड़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर बता देती कि उसका किसी के साथ संबंध है या नहीं। उसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे शब्दों में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहाँ भी ये जाएगी मैं इसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वह क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसी तरह थी। हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, मम्मी, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गरम तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि मम्मी रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वह मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसलिए वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही उसका किसी के साथ कोई संबंध था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वह शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे कमला दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम पूरे करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाज़ा बजाने लगी पर वह सो गई थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी बिना वजह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करे तो माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर, मैं अपने कामों में तो बिजी हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कॉलेज में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ समय से कॉलेज जाने के लिए भी 1-2 बजे का टाइम बांधे हुई थी। पहले की तरह मैं सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई और ना ही उसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले कॉलेज तक उसका पीछा करूं। क्या पता वह कॉलेज में पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब वह घर से चेहरे पर दुपट्टा बांध कर निकली तो मैंने भी एक काली चादर खुद पर लपेट ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी। कॉलेज का रास्ता तो कोई और था। फिर बेटी ने छोटे से रिक्शे को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर कॉलेज के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वह रिक्शे वालों को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई रकम नहीं दी थी कि वह अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था और रिक्शे वाले को पैसे भी दिए। मजबूरन उसके साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं उस पर बैठी। वह हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। उसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के कॉलेज तक पहुंचा दिया। ईश्वर का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी कॉलेज में ही गई थी। उसके अलावा वह और कहीं नहीं गई थी। कॉलेज के आगे उसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है कि अपनी बेटी के अध्यापिका से कोई बात करूं तो वह मुझे कोई न कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक ही अध्यापिका बैठी हुई थी जिसका नाम मन्ना था। मैं उसे काफी समय से जानती थी। मैंने उससे पूछा
क्या आप अभी भी चांदनी को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, चांदनी पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो कॉलेज में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी अनचाही हरकत या फिर किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ी है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ, मुझे बहुत फिक्र है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की जानकारी रखूँ। आप बताइए, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती है? मेरी बात पर वह फिक्रमंद हो गई। कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ। आपकी बेटी कॉलेज में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ समय से उसमें अजीब से बदलाव आने लगे हैं। उसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वह रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दें। लेकिन उससे पहले आपकी बेटी बहुत ही जिम्मेदारी से कॉलेज आती थी, पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है कॉलेज की, हमारे कॉलेज के रूल्स बहुत सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर बताए कॉलेज में आना छोड़ दे तो हम उसके माँ बाप को उसी दिन खबर करते हैं कि आज आपकी बेटी कॉलेज में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ कि कॉलेज में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वह घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वह रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में होती हैं? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वह कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती है मुझे, जिसके लिए मैं अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर वन्ना मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, बहन, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है ताकि कहीं वे अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं उसकी बात सुनकर काँप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तहकीकात पूरी कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे चांदनी की अध्यापिका ने बताया था वह भी काबिल यकीन था। मुझे वह तकिए वाला मंजर याद आने लगा जिस सुबह मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ पर 500 के नोट रखे हुए थे, पर उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं तो घर में उसे 100 रुपए भी नहीं देती थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लिए, वह किन कामों में लगी हुई है, लेकिन मैं उससे ये बात सीधे सीधे नहीं कर सकती थी। खैर, रात का वक्त गुजरा, सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि क्या आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के कॉलेज से आने के बाद सारे काम करके फ्री हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है मम्मी, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। चांदनी उठकर खड़ी हो गई, बोली, मम्मी, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये कहकर चांदनी ने मेरे हाथ से झाड़ू ले ली, मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजरें चांदनी के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नए नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने चांदनी की अलमारी खोली। चांदनी फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, मम्मी, क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें भी नए नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे चांदनी की अध्यापिका की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात, वह किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वह बहुत खामोश रहती है। जन्मदिन वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे कपड़े उसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो बोली, मम्मी आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लेकर आ जाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने पुराने लिए। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है मम्मी, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं, मैं बस कॉलेज जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। मम्मी आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नज़रों से मुझे देखती है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी चोर हूँ। मैंने कौन सी चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चुराया मैंने। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हारा कमरा बहुत आरामदायक है। मेरी बेटी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। बोली कि मम्मी मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ। आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाइए। आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी गई, किचन में वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा, ये क्या है? बोली कि आप जरूर पिएंगी, आप थक चुकी हैं। बेटी के खुशामद करने पर मैंने दूध का गिलास पी लिया, पर उसके बाद मुझे सख्त नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि 6-7 घंटे गुजर गए थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को उसका पहरा दे सकूं, पर इसने तो मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आंख खुली तो वह सामने ही बैठी थी। उसने सफेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। मैं उसका ये हुलिया देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार क्यों हुई हो? कहने लगी कि मम्मी सुबह सुबह ही तो तैयार हुआ जाता है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, इसलिए बस हो गई तैयार। उसके बाद वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हुए बगैर ना रह सकी। मम्मी मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कर दो, मैं अपना दहेज भी बना लूंगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकाल लूंगी, पर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुझे उस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके व्यवहार में कोई झिझक या शर्म नहीं थी। वह बड़े ही बेबाक अंदाज से ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। उसी दिन मेरी बचपन की एक सहेली शीतल हमारे पास आ गई। हालचाल पूछने के बाद मैंने कहा कि कहिए कैसे आना हुआ। कहने लगी कि मैं रोहन के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? रोहन, तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदे काम करता है, और तुम चाहती हो कि मैं दहलीज पर खड़ी हूँ मुझसे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो? कहने लगी कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी ही है। वह हमारे साथ काम करती है और मैं उसे हर रात लेकर जाती हूँ। घंटों घुंघरू बांध कर नाचती है। वह तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और न जाने कैसे कैसे शब्दों से पुकारती थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से जुड़े होते हैं जो कि समाज में सही नजरों से स्वीकार नहीं किया जाता, तो कितना दुख होता है इंसान को। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी का विरोध किया था। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता रोहन को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा रोहन अब तो तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर लेगा, बाद में नहीं। ये सुनकर पछतावा, बेबसी न जाने क्या क्या महसूस हुआ था मुझे, पर अब मेरे पास शीतल की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी ही बेटियां दागदार निकले तो इंसान दूसरों का गिरबान नहीं पकड़ सकता। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।